ये नियम ले लिया। अब महाराज सत्य ही बोलूंगा चला गया और जा करके एक झाड़ी में एक अपना आसन लगाया और महाराज वहां पर बैठ गया। ज्ञान तो था नहीं। अब माँ कितनी परीक्षा लेती है, ध्यान देना। एक दिन माँ ने इसकी परीक्षा कि इसने नियम तो सच बोलने का ले लिया है कि सच बोलूंगा। और एक बात और है, कोई भी देवी देवता अगर आपके ऊपर कृपा करेगा तो बहुत बार आपको उस पूजा से वो है दूर करना चाहेगा कि देखता हूं इसकी लगन कितनी है। बीच में ऐसी ऐसी बाधाएं भी आएंगी, आपका मन करेगा छोड़ देते हैं, आज हम पूजा नहीं करेंगे, आज हम मंदिर नहीं जाएंगे। और 2-4 बार कर दिया तो आपका वो नियम टूट गया। जयकारा श्री राम बालिदा वो सच्चे दरबार की। तो सत्य धर्म का नियम लिया है। माँ जो है सारे संसार की माँ, वो देखने के लिए आ गई कि देखती हूं इस नियम में कितना पक्का है। माँ ने लीला रच दी। एक शिकारी के हाथों एक सूअर बिध गया। सजनों वो सूअर खून से लथपथ शिकारी से है डरते हुए भागते हुए सीधा उतथ्या मुनि के आश्रम में आया और झाड़ी के बीच में छुप गया। जैसे उसने पहली बार उस सूअर को देखा खून से लथपथ था, तो उसके मुख से यही माँ का एक बीज मंत्र तो नहीं बोल सकते, अधूरा बीज मंत्र है। लेकिन जैसे हम भी कभी कभी ऐसे शब्द बोलते हैं, अचानक कोई वस्तु दिखाई दे, कोई मनुष्य दिखाई दे तो ओ ऐसे ऐसे शब्द हमारे मुख से भी कई बार बोलो निकल जाते हैं। तो जैसे देखा पहली बार वो शब्द निकला माँ की कृपा से, और वो शब्द है माँ का सरस्वती का मंत्र, शाश्वत बीज। लेकिन जो इसने बोला ये अधूरा है। अगर आपको चाहिए तो कल सुबह जो भी आप माँ की बीज मंत्र पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं तभी बताऊंगा जो माताएं बहनें नियम ले लेगी कि सुबह शाम मैं अपनी माता के चरणों में ज्योत जलाऊंगी, तब बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। माइक में तो बताऊंगा ही नहीं। तो महाराज इसने ए ऐसे बोला और माँ उसकी जीभा के ऊपर इतना बोलने से है सरस्वती के रूप में आकर के विराजमान हो गई। बोली महा सरस्वती मैया की। तो इतने में सज्जनों अब क्या हुआ, वो शिकारी भी महाराज उस सूअर को ढूंढता हुआ वहां पर आ गया और उसे पता था ये सच बोलता है, झूठ कभी बोलता ही नहीं है। तो आ करके पूछ लिया उतथ्या, वो सूअर बिन करके यहां तक तो आया है मुझे पता है, लेकिन इसके बाद कहां गया आप बता सकते हैं? अब जैसे सुना तो महाराज धर्म संकट में अब परीक्षा इसकी शुरू हो गई। मां देखने लगी कि अभी क्या करता है, या तो ये अपने सत्य धर्म से डगमगा जाएगा या फिर आज इस परीक्षा में पूर्ण हो जाएगा। बोली जयकारा श्री राम बालिदा। तो मां के भक्तों जैसे ही पूछा, धर्म संकट में आ गया कि अगर मैं बता देता हूं कि उस झाड़ी में छुपा है तो ये उसके प्राण बोलो ले लेगा, पक्की बात है। तो मुझे क्या लगेगा बोलो, पाप लग जाएगा। और अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा संकल्प, मेरा वो व्रत टूट जाएगा। अब क्या करूं? तो जैसे ही मां ने महाराज इसने ए शब्द उच्चारण किया था, तो सज्जनों उस आधे मंत्र के कारण, आधे बीज मंत्र के कारण आज मां ने कृपा कर दी। तो मां ने कृपा कर दी कि देख अब जो इसने मां की कृपा से कहा सज्जनों, वो ना झूठ था ना बोलो सच था। क्या कहा? या पश्यति ना सा ब्रुते, या ब्रुते सा न पश्यति, अहो व्याद स्वाकार्यथिन किम पृच्छसे पुनः पुनः। आप भी ध्यान देना, कितना सुंदर जवाब दिया मां की कृपा से कि हे व्याद, हे शिकारी, तू जिस बात के लिए बार बार पूछ रहा है, यो पश्यति नासा ब्रुते, पश्यति होता देखना, जो देखती है तो देखती क्या है, हमारी आंखें देखती हैं।
ना सब्रुते, वो कहती नहीं है। अब मैं कैसे कह दूं, देखा तो आंखों ने है और वो कहती नहीं है। और आगे क्या कहा, या ब्रुते शान पश्यति, और जो वाणी कहती है, हमारा मुख कहता है, वो देखने का काम नहीं करता है। बच गया ना दोनों धर्मों से। अब ये बात ना सच है ना बोलो झूठ है। तो महाराज जब ये माँ किसी के ऊपर कृपा कर देती है तो उसकी जीभा में, वाणी में आकर के अपने खेल को, अपनी लीला को रच देती है। अब महाराज दोनों धर्मों से बच गया और उस ब्याह से कहा कि जो आंखें महाराज देखती हैं वो कह नहीं सकती, और जो मुख कहता है, वाणी कहती है, उन्होंने देखा नहीं है, इसलिए आप यहाँ से वापस चले जाओ। तब जाकर के वो व्याध शिकारी वहां से वापस चला गया। और अब महाराज इसका चारों तरफ इस नियम को निभाने के साथ ही उस तथ्य के जगह क्या नाम पड़ गया, बोलो सत्याव्रत। बोले सत्याव्रत ब्राह्मण की जयकारा।